दोस्तों बीते एक दिन पहले भारत के लिए दो बड़ी खबरें आई है, जिसमें पहली खबर फ्रांस से है और दूसरी खबर पाकिस्तान से है। आइए सबसे पहले जानते हैं फ्रांस से जुड़ी मेगा डील के बारे में। इस वक्त भारत का सबसे विश्वसनीय दोस्त फ्रांस ने चीन और पाकिस्तान को तबाह करने वाली एक और खबर दे दी है। राफेल के नाम से कांपने वाले चीन के लिए एक और मुसीबत आने वाली है, जो इस बार समुद्र से आएगी। चीनी घुसपैठियों को खाक में मिलाने के लिए राफेल का जुड़वा भाई अब आने के लिए तैयार हो गया है। जिस तरीके से हिंद महासागर में चीन भारत पर अटैक करने के लिए बिल्कुल अलर्ट होकर बैठा है, उससे ये 1912 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाला राफेल का जुड़वा भाई चीन के लिए नई मुसीबत बनेगा। भारत के सबसे ताकतवर युद्धपोत और दुश्मन का सबसे बड़ा शिकारी कहे जाने वाले आईएनएस विक्रांत पर इस फाइटर जेट को तैनात किया जाएगा। आईएनएस विक्रांत फाइटर प्लेन के लिए समुद्र में एक एयरवेस का काम करेगा। इस पर फाइटर जेट बिल्कुल अलर्ट मोड पर होंगे और ये युद्धपोत काफी तेजी से चलकर दुश्मन की सीमाओं के नजदीक पहुंचेगा, जहां से ये फाइटर जेट उड़ान भरेगा। कुछ ही क्षण में दुश्मन को तबाह करके वापस भी लौट आएगा। आईएनएस विक्रांत पर 4000 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली K4 मिसाइल भी तैनात होगी। तो वहीं इसके साथ ही पानी के अंदर 1 किलोमीटर तक जाकर दुश्मन के जंगी बेड़ों की खुफिया जानकारी इकट्ठा करने के लिए पहले ही भारत S4 न्यूक्लियर सबमरीन को समुद्र में उतार चुका है। आपको बता दें कि इस S4 न्यूक्लियर सबमरीन में ऐसे टॉर्पीडो लगे हैं जिनका अगर समुद्र में विस्फोट हुआ तो रेडियो एक्टिव तरंगों की सुनामी आना बिल्कुल तय है। तो दोस्तों आपको बता दें कि ये जो समुद्री राफेल होगा, इसका नाम राफेल M है, जिसका गोवा में कल सफल परीक्षण किया गया था। ये पूरी तरीके से अब आईएनएस विक्रांत के लिए तैयार है। भारतीय नौसेना का समुद्र में साथी बनने के लिए काफी दिनों से अमेरिका का F-18 और फ्रांस के राफेल M में कड़ी टक्कर चल रही थी। जिस टक्कर में फ्रांस के राफेल M की जीत हुई, अब भारत के हिंद मिशन के आगे चीन टिक नहीं पाएगा, क्योंकि आईएनएस विक्रांत और राफेल M के बेजोड़ शक्ति के आगे चीन की एक भी चाल काम नहीं आएगी। एक तरफ समुद्र में राफेल M के द्वारा बारूद बरसाए जा सकेंगे, तो वहीं दूसरी ओर आईएनएस विक्रांत में भी काफी खतरनाक मिसाइलें दागी जा सकती हैं उससे। आईएनएस विक्रांत एक मॉडर्न एयरक्राफ्ट कैरियर है, जिसका वजन करीब 40,000 मैट्रिक टन है। इस जहाज की लंबाई करीब 260 मीटर है और इसकी अधिकतम चौड़ाई 60 मीटर है। दरअसल किसी भी देश की नौसेना के लिए एयरक्राफ्ट कैरियर्स बहुत ही जरूरी होता है। एयरक्राफ्ट कैरियर्स समुद्र में चलता फिरता द्वीप होता है। ये कैरियर्स महासागर में किसी भी जगह से फाइटर जेट्स या हेलीकॉप्टर को टेक ऑफ करने और लैंड करने की जगह मुहैया कराते हैं। एयरक्राफ्ट कैरियर्स ऐसे शहरों की सुरक्षा प्रदान करते हैं जिन पर आतंकी हमले का खतरा मंडराता है। इसके अलावा ये फाइटर जेट्स को एक सही दूरी से दुश्मन के वॉरशिप पर हमला करने में सक्षम बनाते हैं। उधर दूसरी तरफ भारत में 3 और राफेल अपग्रेडेड होकर कुछ ही दिनों में आने वाले हैं। आइए अब दूसरी खबर के बारे में जानते हैं। हमारा एक और पड़ोसी देश पाकिस्तान किसी भी रात अफगानिस्तान की तरह तबाह हो सकता है, क्योंकि अब पाकिस्तान के 3 टुकड़े जिसमें बलूचिस्तान, सिंध और खैबर पख्तूनवा बगावत की राह पर निकल चुके हैं। अगर ये पाकिस्तान से अलग हो गए तो पाकिस्तान के पास केवल पंजाब ही बचेगा। यहाँ तक कि अब पाकिस्तानी सेना पर ताबड़तोड़ फायरिंग हुई है। इसमें पाकिस्तान के 100 से अधिक जवानों की मौत भी हुई है। दरअसल ये हमला पाकिस्तानी आर्मी और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के बीच हुआ। इस हमले में 100 से अधिक पाकिस्तान के जवानों की मौत हुई है और साथ ही उनके हेडक्वार्टर को भी बलूचों ने अपने कब्जे में ले लिया है। यहाँ तक कि इस हमले में पाकिस्तान के मेजर जनरल अरमान बिलाल के भी मारे जाने की खबर है। बलूचों ने 2 अलग अलग स्थानों पर हमले किए, जिसकी वजह से पाकिस्तान आर्मी को संभलने का मौका नहीं मिला। पहला हमला दक्षिण पश्चिम में ईरान के बॉर्डर के नजदीक हुआ, तो वहीं दूसरा हमला अफगानिस्तान के सरहद के नजदीक हुआ। बलूचों के द्वारा 2 अलग अलग स्थानों पर यह हमले पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा झटका था। पिछले 10 दिनों में बलूचों ने 2 बड़े हमले करके पाकिस्तानी सेना के लिए एक नई मुसीबत खड़ी कर दी है। इसके पहले 25 जनवरी को बलूचों के द्वारा जो हमले हुए थे, उसमें भी पाकिस्तान के 10 जवान मारे गए थे। अब लगातार पाकिस्तान के जवानों के ताबूतों के ढेर बढ़ने लगे हैं, जिसे अब पाकिस्तान दबा भी नहीं पा रहा। इससे पहले 25 जनवरी को जो हमला हुआ था, उसको तो पाकिस्तान ने दबा दिया था, लेकिन अब ये जो हमला है, ये इतना बड़ा और इतना खतरनाक था कि इसको पाकिस्तान दबा नहीं पा रहा। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, लेकिन भारत और फ्रांस की दोस्ती के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटी को अवश्य दबा लें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद, जय हिंद।